हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो है क्लास 11th की अकाउंटेंसी का सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो है और हम बात करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज़ वाले चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और इसको हम करने वाले हैं सॉल्व। और हर एक एंट्री का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा कि आखिर ये ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड कैसे हो रहा है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने सारे डाउट्स क्लियर करिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अलॉन्ग विद एजुकेशनल वीडियोज़ टाइम टू टाइम पोस्ट होते रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या ट्रांजैक्शन इसमें है और इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। हम सभी को पता है कि जो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। तो अगर हम बात करें जर्नल एंट्रीज़ की तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी आपकी डेट्स, देन यहाँ पर आता है आपका पर्टिकुलर, फिर आता है आपका लेजर फोलियो, क्योंकि जर्नल आप बना रहे हैं तो यहाँ पे एलएफ आएगा, फिर आता है आपका डेबिट एंड देन आता है आपका क्रेडिट। यानी कि जो क्रेडिट की अमाउंट है वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जो डेबिट की अमाउंट है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, वैसे हमेशा जब भी आप स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज तो यहाँ पर आप लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। तो किसकी बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो आप लिख सकते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जी लिमिटेड। फिलहाल 2024 है और अप्रैल 1 है तो यहाँ पे कॉमनली हम लिख देते हैं 2024। सो पहला ट्रांजैक्शन कहता है अप्रैल 1 का कि पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरीज। भाई यहाँ पर एक चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक मशीन है, ठीक है, आप एक मशीन परचेज़ करके अगर लेके आते हैं और उसमें आप कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं पता तो चैनल पे अवेलेबल वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको उस पर क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिसको करने से आपको लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट मिलता है, यानी मोर देन 1 ईयर तक बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप एक नई मशीन खरीद के लेके आ रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस पर होने वाला कोई भी खर्चा, चाहे आप उसको लेकर आ रहे हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और रिपेयर करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, कार्टेज पे कर रहे हैं, सब कुछ इसी का पार्ट बनेगा और इसीलिए इट विल बी एंटर्ड एज मशीन अकाउंट, यानी उस कंसर्न एसेट में आप डालेंगे। जैसे कि अगर मशीन की बात करें तो मशीन में अगर हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं और सेम टाइम पे उसको रिनोवेट कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, तो बिल्डिंग के एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर वही चीज़ यूज़ हो गई, फॉर एग्जांपल ये मशीन आती है और यूज़ हो गई, उसके बाद अगर हमने कुछ भी खर्चा किया तो इट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इसलिए उसका एक सेपरेट अकाउंट यहाँ पर ओपन होगा। बट अगर हम इस ट्रांजैक्शन की बात करें पहले वाले की, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी 1000 रुपीज़। तो आपकी जो ऑलरेडी एक मशीन है, मतलब मशीन एग्जिस्टिंग मशीन है, उन पर आप खर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिपेयर की एंट्री करेंगे। रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट करिए या मशीन रिपेयर्स अकाउंट डेबिट करिए, दोनों चीज़ें सही है। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने एक्सपेंस पे करा है, कितना है, 1000 रुपीज़ है, तो 1000 रुपीज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा डेबिट में एंड 1000 रुपये आपका यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट में। साथ ही साथ आप नरेशन लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग रिपेयर एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, देन अगले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। अप्रैल 2 है, परचेज्ड अ न्यू मशीनरी है, तो आप आ जाएंगे यहाँ पे 2 अप्रैल को। नई मशीन आपने खरीदी, मशीन एक एसेट है तो इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जब भी एसेट्स बढ़ती हैं डेबिट होती हैं, तो मशीन अकाउंट डेबिट। एंड आपने परचेज़ करी है तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट। अब टू कैश इसीलिए बिकॉज यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एजम्पशन हमारा यही चलेगा कि कैश में परचेज़ करी गई है, दैट इज़ 42,500। तो ये हो जाता है आपका 42,500। अब एट द सेम टाइम जो आपको नेक्स्ट एंट्री दी गई है दैट इज़ फॉर अप्रैल 3, तो वहाँ पर आपको दिया है पेड फ्रीट एंड कैरेज ऑन मशीनरी। अब देखिए ये जो मशीन है आप नई खरीद के लेके आ रहे हो और उसको अपने प्लेस तक लाने के लिए आप फ्रीट पे कर रहे हो, कैरेज पे कर रहे हो, तो ये सब जो है मशीन का ही पार्ट बनेगा, यानी कि मशीन में ही ऐड होगा, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मशीन को फंक्शनल बनाने के लिए चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो सेम एंट्री दोबारा आप करेंगे, दैट इज़ मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब
जो अमाउंट पे करी थी दैट इज़ 2500 रुपीज़ जो आपने पे करा है यहाँ पे, तो 2500 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले वाला जो ट्रांजैक्शन था इसका नरेशन हमने नहीं लिखा है, बट नरेशन होगा बीइंग मशीन परचेज, तो आप यहाँ लिखेंगे बीइंग मशीन परचेज्ड। एंड जो नेक्स्ट आपने ट्रांजैक्शन करा है दैट इज़ फॉर 3rd of April, तो यहाँ पर आप जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका जो नरेशन है वो होगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन मशीन, या फिर अगर आप और ज़्यादा रिफाइन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कैरेज एंड कार्टेज जो पे करिए उसके लिए कि बीइंग कैरेज एंड कार्टेज पेड ऑन मशीन। सो यहाँ तक ये ट्रांजैक्शन है दैट इज़ फॉर April 3rd। आगे चलते हैं, April 4th का ट्रांजैक्शन है पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीन। तो अगेन देखिए, वो मशीन जो आप लेके आए हो उसी पे आप इंस्टॉलेशन चार्ज पे करो, अभी तक मशीन यूज़ नहीं हुई है, तो अगेन ये भी मशीन का ही पार्ट बनेगा। एंड जो एंट्री होगी April 4 के लिए वो भी सेम होगी, दैट इज़ मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और आप नरेशन लिखेंगे बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। सो अब जो 4th April का ट्रांजैक्शन है उसमें अगेन क्या है, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी। तो सेम आप मशीनरी लेके आ रहे हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर रहे हैं, तो आप एंट्री पास करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड नरेशन जो होगा इसका वो होगा बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। अमाउंट की अगर हम बात करें तो अमाउंट जो है आपकी है 5000 रुपीज़। 5000 रुपीज़ आपका यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा डेबिट में एंड 5000 क्रेडिट में। एंड सिमिलर वे में जो आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है दैट इज़ परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। तो देखिए, सेकेंड हैंड मशीन खरीद के लेके आ रहे हैं आप, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश ही होगी एंट्री, क्योंकि सेकेंड हैंड तो खरीदी है आपने, बट आपके लिए तो वो नई मशीन है, मतलब कि पहली बार आप उसे लेके आ रहे हैं। तो जो आपकी 5th April की एंट्री होगी दैट विल बी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगेन जो लॉजिक है सिंपल सा है, देखिए जो कैश होता है वो एसेट होती है, आपके पास से रिड्यूस होके जा रहा है वो, तो इसीलिए उसे आप क्रेडिट करेंगे। एंड मशीन बीइंग एन एसेट आपके पास आ रही है, बढ़ रही है, तो इसलिए वो डेबिट होगी। अमाउंट की अगर बात करें इस ट्रांजैक्शन में तो अमाउंट 18,000 रुपीज़, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 18,000। एंड अगेन नरेशन की अगर हम बात करें तो नरेशन होगा बीइंग मशीन परचेज्ड। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, अक्सर वो मशीन को परचेज अकाउंट में डाल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। परचेज अकाउंट जो वर्ड है वो यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ उन गुड्स के लिए जिनको आप परचेज़ कर रहे हो फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल, क्योंकि गुड्स उनको ही बोला जाता है जिन चीज़ों में आप डील करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की अगर बात करें दैट इज़ April 6, तो यहाँ पर है पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीन। तो अगेन द थिंग इज़ दैट कि आप जो रिपेयरिंग चार्जेस पे कर रहे हो इस मशीन पे कर रहे हो जो आपने यहाँ पे ख़रीदी थी। अब यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वो मशीन यूज़ में आ चुकी थी और उसके बाद रिपेयर हो रही है, तो इट मीन्स कि आप मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हो। एंड अगेन इट विल बी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिपेयर नहीं होगा, रिपेयर तब होता अगर वो मशीन चल गई होती, यूजेज में आ गई होती और उसके बाद आप फिर उसे रिपेयर करवाते। तो अगेन यहाँ 2500 रुपीज़ जो है रिपेयरिंग चार्जेस हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2500। एंड नरेशन होगा बीइंग रिपेयर एक्सपेंसेस पेड। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम यहाँ पे आती रहती हैं और आपको बहुत जल्दी बिजनेस स्टडीज़ हो या कोई और सब्जेक्ट, आपको उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी यहाँ पर मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।